अस्सलाम वालेकुम। तो बच्चों 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हम सोल्व कर रहे हैं और इस प्रीवियस वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 सोल्व कर लिए हैं। आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये देख लीजिए जरा कि इस तरह का टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जोन सा पार्ट आपको नहीं आता आप उसी टाइम पे क्लिक करके उसी आप पार्ट को सीख सकते हैं। अगर सारे पार्ट आपने सीखने हैं तो सारी वीडियो को देख लीजिए, लेकिन अगर कोई पार्ट आपने दरमियान से सीखना है तो आप उसी पार्ट पे टाइम स्टैम्प पे क्लिक लगाइए तो आप उसी पार्ट को सीख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये टाइम स्टैम्प आपको मिलेगा। तो आइए अब क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 4 आ गया हमारे पास एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन इज इक्वल टू 0 और एल इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब इसमें कहा जा रहा है कि एल 0 के बराबर नहीं है, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सोल्यूशन लिखना होता है। यहाँ पर सोल्यूशन और एक स्टेप में हम इस इक्वेशन को एज इट इज लिख सकते हैं। ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं, लिख लें तो ज्यादा ठीक है। एल एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा एम एक्स एंड प्लस एन इज इक्वल टू 0, हमने ये लिख लिया। अब उसके बाद हमें ये मेक श्योर करना होता है कि इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और उसके बाद कांस्टेंट। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो फिर हमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप में हमें इस कांस्टेंट वैल्यू को राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है। बाकी हमारे पास बचेगी एल एक्स स्क्वायर एंड प्लस एम एक्स इज इक्वल टू, तो ये n को जब राइट साइड पे ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस एन। ठीक है, उसके बाद हमें सेकंड स्टेप में क्या सॉल्व करना होता है, हमें ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। बट अब तो यहाँ पर l है, जो भी कोफिशिएंट होगा उसी पे डिवाइड करवा देंगे। अगर l है तो l पे डिवाइड करवा देंगे ताकि कटिंग हो सके और यहाँ पर कोफिशिएंट 1 बच सके। तो हमें लिखा डिवाइडिंग बाय l ऑन बोथ साइड, हमें l पे दोनों साइड पे डिवाइड करवा देना है ताकि कैंसिल आउट हो सके। तो हमारे पास ये है एल एक्स स्क्वायर एंड डिवाइड हमें करवा दिया l एंड प्लस ये है हमारे पास एम एक्स और l पे डिवाइड करवा देंगे इज इक्वल टू माइनस एन है और इसे भी l पे डिवाइड करवा देंगे। तो अब डिवाइड करवाने के बाद हम सिंपली इनकी कटिंग कर सकते हैं। कटिंग करने के लिए ये l के साथ l कैंसिल आउट हो जाएगा और बाकी हमारे पास बचेगा यहाँ पर एक्स स्क्वेयर एंड प्लस आ जाएगा ये m ओवर l एंड x यहाँ पर आ जाएगा इज इक्वल टू ये है माइनस n ओवर l। ठीक है, अब ये देखिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। जब कोफिशिएंट 1 बन जाए तो फिर हमें क्या सॉल्व करना होता है, बाकी पार्ट में हमने जैसे सीखा है एक्स का जो कोफिशिएंट होता है इसे हम रफ पे लिख लेते हैं। ठीक है, m ओवर l जो भी कोफिशिएंट होगा हमने इसको रफ पे लिखना होता है। ये बार बार हम सिमिलरली इसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमें क्या करना होता है, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवा देना होता है। ठीक है, तो m ओवर 2l ये बनेगा। अगर कटिंग हो जाए तो कटिंग कर लेते हैं, वरना इसी का स्क्वायर हमें लेना होता है और ये स्क्वायर ऐड करना होता है बोथ साइड। ठीक है, तो ये m ओवर 2l होल स्क्वायर ऐड कर देंगे बोथ साइड। तो हमने बच्चों लिख लिया एडिंग m ओवर 2l होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चूंकि ये जो वैल्यू हमारे पास बनी है यही हमें बोथ साइड ऐड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट साइड में है एक्स स्क्वेयर प्लस m ओवर l एक्स m ओवर l और यहाँ x भी है, हमें ऐड कर देना है ये m ओवर 2l होल स्क्वायर ये ऐड करना है लेफ्ट साइड पे भी और सिमिलरली यही ऐड करना है राइट साइड पे भी। राइट साइड है हमारे पास माइनस n ओवर l और ऐड कर देंगे हम m ओवर 2l। ठीक है, ये ऐड करेंगे और इसका स्क्वायर भी टेक कर लेंगे। ये ऐड करने के बाद हमें इस फार्मूले को क्लोज कर देना होता है। फार्मूले को क्लोज करने के लिए हम बार बार एक ही तरीका यूज कर रहे हैं। तो कैसे क्लोज करते हैं, सबसे पहली वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर साइन अगर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, यहाँ अगर माइनस है तो माइनस लिखते हैं एंड एंड वाली टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, m ओवर 2l। तो ये तरीका हम सारे पार्ट में यूज कर रहे हैं कि पहली वैल्यू हम लिखते हैं फिर एंड वाली वैल्यू लिखते हैं और सारे का स्केयर लगा देते हैं। तो इस तरह ये फार्मूला जो है ये क्लोज हो जाता है। राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस n ओवर l ये बनेगा एंड प्लस ये m का स्केयर भी फाइंड करेंगे तो m का स्केयर तो m ही रहेगा ओवर ये 2 का स्केयर भी फाइंड करेंगे, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा और ये जो स्केयर है ये इस l का भी है तो ये l का स्केयर एज इट इज रहेगा। ठीक है, स्केयर फाइंड करने के बाद हमें फर्दर इसको थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करना है लेफ्ट साइड को। तो हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर x एंड प्लस m ओवर 2l ये राइट साइड एज इट इज लिख रहे हैं और इसका स्क्वायर भी एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों का अगर एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4l स्क्वायर। ठीक है, ये 4l स्क्वायर और एलसीएम आ जाएगा 4l स्क्वायर। तो फिर एलसीएम को हमें डिवाइड करवाना होता है डिनोमिनेटर पे। 4l स्क्वायर को जब l पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर 4l बचेगा। ठीक है, कैसे 4l बचेगा, यहाँ रफ पे जरा देखिए, ये 4l स्क्वायर को मुझे डिवाइड करवाना है, 4l स्क्वायर को l पे डिवाइड करवाना है। तो एक l कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, लेकिन एक l ऊपर बचेगा यानी कि 4l आंसर बचेगा। तो जो आंसर होता है इस आंसर को फिर हम ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जब 4l को माइनस एन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा माइनस 4nl। ठीक है, ये बनेगा और ये प्लस वैसे का वैसे। फिर जब 4l स्क्वायर को 4l स्क्वायर पे डिवाइड करवाएंगे तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे यानी कि आंसर 1 बचेगा। तो 1 को m स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास m स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, तो ऐड करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमें इस स्क्वायर को खत्म करना होता है। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर रूट लेना पड़ता है।
तो हमें लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो सके हमें बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x एंड प्लस m ओवर 2l, ये लेफ्ट साइड लिखी और इसका स्क्वायर भी है तो हमें स्क्वायर रूट टेक कर लिया। ठीक है, हमें स्क्वायर रूट बोथ साइड टेक करना है और इज इक्वल टू राइट साइड पे जब स्क्वायर रूट लेना होता है तो प्लस माइनस दो साइन लगाने हैं और हमें स्क्वायर रूट लिखना है और स्क्वायर रूट के नीचे ये वैल्यू लिखेंगे। अब इसमें मैं ये करता हूँ, ये m स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ, इस माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख लेता हूँ। ठीक है, जिस वैल्यू को मर्जी पहले आप लिख सकते हैं और जिस वैल्यू को मर्जी बाद में लिख सकते हैं। ठीक है, 4nl, ये m स्क्वायर मैंने पहले लिखा, ये माइनस 4nl है, इसको मैंने बाद में लिखा और डिवाइडेड बाय है 4l स्क्वायर, तो ये एज इट इज आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर गौर करें तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा x प्लस m ओवर 2l, ये आ जाएगा इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस एज इट इज रहेगा और ऊपर वाली वैल्यू का स्क्वायर रूट लैदा कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 4nl, ऊपर वाली वैल्यू जो न्यूमरेटर है इसका स्क्वायर रूट लैदा कर दिया एंड नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर रूट हम लैदा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह सेपरेट सेपरेट स्क्वायर रूट हम कर सकते हैं। स्क्वायर रूट सेपरेट करने के बाद यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर x को लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं, इस वैल्यू को उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, तो ये प्लस है तो राइट साइड पे आगे ये हो जाएगी माइनस, माइनस हो जाएगी m ओवर 2l। ठीक है, एंड ये प्लस माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब ये न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहेगा, यानी कि m स्क्वायर माइनस 4nl एज इट इज, और इसका स्क्वायर रूट भी वैसे रह गया। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो हमें 4 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, वो 2 आ जाता है और ये l का ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास यहाँ पर l बच जाएगा। अब x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए 2l, ये 2l, तो एलसीएम क्या रहेगा, एलसीएम 2l ही रहेगा। फिर 2l को 2l पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1 और 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू हमारे पास रह जाएगी एज इट इज एंड प्लस माइनस हम लिख सकते हैं। फिर 12 को 12 पे डिवाइड करवाएंगे तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी m स्क्वायर माइनस 4nl और स्क्वायर रूट इसका एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों x की दो वैल्यू फाइंड हो चुकी है। ठीक है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। अगर आप चाहें तो सोल्यूशन सेट आप लिख सकते हैं, वरना यहाँ तक आप स्टॉप कर दें तो नो इशू। तो सोल्यूशन सेट लिखने के लिए आप एस एस लिखते हैं या पूरे स्पेलिंग लिखें और आप ये वैल्यू लिखें माइनस, ठीक है, माइनस m एंड प्लस माइनस अंडर रूट, प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वेयर माइनस 4nl और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, और करली ब्रैकेट से आपने इसको क्लोज कर देना है, तो ये हमारा हो जाता है सोल्यूशन सेट। अगर आप चाहें तो दो लैदा वैल्यू लिख सकते हैं, चूंकि एक प्लस वाली वैल्यू है पहले लिखें, माइनस वाली वैल्यू को कॉमा लगाने के बाद में लिखें, या इसी तरह आप कट्ठी वैल्यू दोनों करली ब्रैकेट में लिख सकते हैं, तो ये हो जाता है हमारा सोल्यूशन सेट। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों है पार्ट नंबर 5 हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0। हमें मेक श्योर करना होता है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, तो इक्वेशन पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी कि पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू है उसके बाद x वाली वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर बाद में कांस्टेंट वैल्यू हो तो राइट, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं होता। हमें इक्वेशन को सोल्यूशन लिखना होता है और इक्वेशन एज इट इज लिख लेनी होती है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती तो फिर हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। ठीक है, अगर पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म है तो दैट्स राइट। अच्छा, उसके बाद जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हैं। ठीक है, बाकी हमने 4 पार्ट में, ठीक है, लेकिन इसमें अब इस केस में तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो ठीक है, उसको फिर राइट साइड पे लेके नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर होती तो उसको राइट साइड पे ले जाते। सेकंड स्टेप में हमें ये देखना होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, बट अब तो यहाँ 3 है, तो जो भी कोफिशिएंट होता है हम उसी पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और यहाँ पर 1 बने। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना जरूरी है। तो हमने लिख लिया डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, हम 3 पे डिवाइड करवाएंगे, चूंकि यहाँ पर 3 है तो 3 पे डिवाइड करवा देंगे दोनों साइड पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x स्क्वायर और इसको डिवाइड करवा देंगे 3 पर एंड प्लस 7x हो जाएगा। 7x को भी हम 3 पे डिवाइड करवाएंगे इज इक्वल टू 0 एंड 0 को भी 3 पे डिवाइड करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर एंड प्लस ये बन जाएगा 7/3। एक्स यहाँ साइड पे लिखेंगे चूंकि एक्स का ये कोफिशिएंट हो जाएगा। 0 जब ऊपर होता है तो सारा आंसर 0 हो जाता है, नीचे जो भी वैल्यू हो ऊपर 0 होना चाहिए, तो फिर सारा 0 हो जाता है। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब अगर देखें एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन चुका है, तो जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन जाए, या तो पहले से 1 हो या फिर हम डिवाइड करवा के 1 बना लेते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या सोल्व करना होता है, थर्ड स्टेप में हमें ये सोल्व करना होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होगा इसे हम रफ पे लिखते हैं। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट होगा, लेकिन अब 7/3 है तो 7/3 लिखते हैं, वरना जो कोफिशिएंट होगा हमें उसको रफ पे लिखना है, डिनोमिनेटर को 2 पे डिवाइड करवाना है। ठीक है, तो ये 7/6 हो जाएगा। अब अगर इनकी कटिंग हो जाएगी तो वेल, कटिंग नहीं होती तो फिर इसी तरह ही हमें यही आंसर है और इस आंसर का हमें स्क्वायर लेना होता है और इस स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर देना होता है। ठीक है, बाकी पहले 4 पार्ट हमने सोल्व किए, तो सिमिलरली इसी तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं। तो स्क्वायर जो है ना वो बोथ साइड हमें ऐड करना है
हमने लिख लिया एडिंग 7/6 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, चूंकि ये जो वैल्यू आती है ये हमें ऐड करना होता है बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड लिखते हैं एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7/3, ये x लिखा और प्लस इसमें कर देंगे 7/6 होल स्क्वायर, ये लेफ्ट साइड पे हमें 7/6 ऐड कर दिया एंड राइट साइड पे भी ऐड करेंगे, राइट साइड पे है 0 और 0 में हम ऐड कर देंगे 7/6 होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों साइड में हमें ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद इस फार्मूले को हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, तो हर पार्ट में हमने सीखा है फार्मूले को क्लोज करने का तरीका कैसे क्लोज करते हैं। सबसे पहले हम पहली वैल्यू लिख लेते होते हैं। ठीक है, एक्स जो भी वैल्यू होगी यहाँ लिखना है और यहाँ पर जो साइन होगा सेकंड वैल्यू में, ठीक है, वो साइन अगर प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं, अगर माइनस हो तो माइनस लिख लेते हैं, एंड पे हम फाइनली ये टर्म लिखते हैं एंड वाली। ठीक है, 7/6 जो भी टर्म होगी एंड पे हम वो लिख लेते हैं और होल का स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम फार्मूले को क्लोज करते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है और राइट साइड वाली वैल्यू को सिंपल करेंगे, जीरो की तो जीरो को छोड़ देते हैं, बाकी 7 का स्क्वायर अगर फाइंड करें या एज इट इज रहने दें 7/6। ठीक है, होल स्क्वायर स्क्वायर खत्म करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या सोल्व करना होता है, हमें ये स्क्वायर खत्म करना होता है। ठीक है, ताकि स्क्वायर खत्म हो सके, एक्स की वैल्यू फाइंड हो सके, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो हमने बच्चों लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि स्क्वायर खत्म हो सके, तो हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं एक्स प्लस 7/6 होल स्क्वायर, स्क्वायर लिखा और स्क्वायर लिखने के बाद हमें स्क्वायर रूट भी लिखना है दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी एंड राइट साइड पे भी। इज इक्वल टू राइट साइड पे जब स्क्वायर रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस दो साइन लगाते हैं और हमें स्क्वायर रूट लिखना है इसका 7/6 होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमने लिखी और इसका स्क्वायर रूट भी लिख लिया। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा एक्स प्लस 7/6। ठीक है, इज इक्वल टू ये प्लस माइनस बचेगा 7/6। ओके, अब नेक्स्ट x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि x एज इट इज रह जाएगा और ये 7/6 को उठा के राइट साइड पे ले जाएंगे, ये यहाँ पर प्लस है तो ये यहाँ आके हो जाएगा माइनस। ठीक है, माइनस 7/6 हो जाएगा और ये प्लस माइनस एज इट इज, ये 7/6 एज इट इज रह जाएगा। अब चूंकि प्लस भी है माइनस भी है तो हमें इनको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक लाइन लगाना पड़ेगी ताकि दो लीनियर इक्वेशन सेपरेट सेपरेट हो जाएं और दो लीनियर इक्वेशन सेपरेट सेपरेट दोनों को फर्दर सॉल्व कर लेंगे। हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ये -7। ठीक है, -7/6 एंड एक साइड पे प्लस वाला केस लिख लेते हैं 7/6। ठीक है, और एक साइड पे माइनस वाला केस। ठीक है, x इज इक्वल टू -7/6 एंड यहाँ पर फिर ये लिख लेंगे -7/6। ओके, एक साइड पे प्लस वाला केस और एक साइड पे माइनस वाला, अब दोनों को फर्दर फर्दर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है x इज इक्वल टू एल्सियम ले लेंगे तो एल्सियम आ जाएगा हमारे पास 6, बाकी रह जाएगा यहाँ पर -7 एंड +7, और अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 7 7 से कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, 0/6। जब ऊपर 0 आता है तो हमारे पास टोटल आंसर 0 ही हो जाता है। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास रहेगा x इज इक्वल टू एल्सियम 6 एंड 6 का एल्सियम लें तो एल्सियम 6 ही बनेगा, यहाँ पर -7 है तो ये भी फिर -7 रह जाएगा, तो x इज इक्वल टू वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 -14/6 आ जाएगा। अब इन दोनों की हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 2 पे कटिंग हो सकती है, 2 3 द 6 एंड 2 7 द 14। कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर क्या बचेगा, हमारे पास x की वैल्यू बचेगी 7/3। ठीक है, एक x की ये वैल्यू आ गई है और एक हमने पहले वैल्यू फाइंड किया ये 0। सोल्यूशन सेट अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं एस एक वैल्यू पहले लिखें, 0 पहले लिखें या दूसरी वैल्यू पहले लिखें 7/3, एक वैल्यू बाद में लिखने के बाद, सॉरी ये माइनस का साइन था तो यहाँ पर हमें माइनस भी लिखना है। ठीक है, यहाँ भी माइनस लिखना है और ये हमारे पास सोल्यूशन सेट हो जाएगा। करली ब्रैकेट में इस तरह लिख लेना होता है दोनों वैल्यूज को। ओके, तो जी बच्चों, नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आ गया हमारे पास, एक्स स्क्र -2x -195 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इस इक्वेशन को एज इट इज लिख देना होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्र -2x -195 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन को एज इट इज लिखने के बाद हमें ये भी देख लेना होता है कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। पहले एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स वाले टर्म है और उसके बाद कांस्टेंट है, इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है फिर हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को हम राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं। पहले स्टेप में कंप्लीटिंग स्क्वायर के पहले स्टेप में कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना होता है। बाकी रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर -2x इज इक्वल टू ये 195, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये +195 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो ये होगा कांस्टेंट को राइट साइड पे ले गए। सेकंड स्टेप में हमने ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, बट इस केस में 1 ही है, तो अगर 1 ना हो तो फिर उसे 1 बनाना होता है डिवाइड करके, जितना हो उसी पे डिवाइड कर देना होता है, बट अब 1 है। तो जब कोफिशिएंट 1 होता है फिर हमें क्या करना होता है, हमें रफ पे एक्स का कोफिशिएंट लिखना होता है, यानी कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट है इसे रफ पे लिख लेना होता है और 2 पे डिवाइड करवाना होता है। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है। अब डिनोमिनेटर नहीं था तो वैसे मैंने 2 नीचे लिख दी है। फिर इनकी कटिंग करनी होती है, कटिंग हो जाए तो कटिंग करनी होती है, जैसे 2 1 2 कटिंग हो गई
तो अब 1 आया हमारे पास, फिर 1 का स्क्वायर ले लेंगे, ये स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप हम बार बार यही स्टेप सोल्व कर रहे हैं, प्रीवियस 5 पार्ट में हमने यही स्टेप सोल्व किया है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है इसे रफ पे लिखते हैं और नीचे 2 लिखते हैं, फिर 2 लिखने के बाद कटिंग करते हैं, कटिंग हो जाए तो वेल, ना हो तो वैसे ही स्क्वायर ले लेते हैं। कटिंग हो जाए तो कटिंग होने के बाद जो आंसर होता है इस आंसर का स्क्वायर लेके बोथ साइड ऐड कर देना होता है, ओके। तो हमने लिख लिया एडिंग 1 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये 1 हमारे पास है, 1 का स्क्वायर हमें बोथ साइड ऐड करना है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। जो लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और ऐड हमें कर देंगे यहाँ पर ये 1 स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर लेफ्ट साइड पे ऐड किया एंड राइट साइड पे भी ऐड करेंगे। राइट साइड पे हमारे पास 195 और 195 में 1 स्क्वायर ऐड कर देंगे। स्क्वायर ऐड करने के बाद हमें स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है, यानी कि फार्मूला क्लोज करना होता है। तो इसके लिए हमने तरीका ये सीखा हुआ है कि हम पहली वैल्यू लिख लेते हैं जो भी हो। अब यहाँ पर x है तो x लिख लिया, यहाँ पर जो साइन होता है हमें ये साइन लिखना होता है, माइनस है तो माइनस लिखा, अगर प्लस का साइन हो तो हम प्लस का साइन लिखते हैं और एंड वाली टर्म लिखते हैं 1, जो भी एंड पे होता है वो लिख लेते हैं और होल का स्क्वायर लगा देते हैं, तो ये फार्मूला क्लोज हो जाता है, ठीक है। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा, ओके। इज इक्वल टू ये 195 एज इट इज और प्लस ये 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये एज इट इज रहने देते हैं, x माइनस 1 होल स्क्वायर, एक स्टेप एज इट इज रहने दिया, इज इक्वल टू इनको ऐड कर लेते हैं 195 एंड प्लस 1, तो ये हो जाएगा 196, ठीक है 196। तो अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेना है। तो हमने यहाँ लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि ये स्क्वायर खत्म हो सके, बोथ साइड हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो हम लेफ्ट साइड पहले लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड है हमारे पास एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, और हमें इसका स्क्वायर रूट भी लिख लेना है लेफ्ट साइड का। एंड सिमिलरली हमें राइट साइड का भी स्क्वायर रूट लिखना है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 साइन लगाते हैं जब राइट साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं, और राइट साइड पे है 196, ठीक है। तो अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, बाकी रह गया हमारे पास एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस एज इट इज, एंड 196 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो 196 का स्क्वायर रूट हमने फाइंड किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 14, एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू हमें लिखना है ये x एज इट इज, और इज इक्वल टू ये 1 जो है 1 को राइट साइड में शिफ्ट कर लेंगे, माइनस 1 है तो यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस एज इट इज 14 आ गया। नेक्स्ट हमें ये दरम्यान में एक लाइन लगा के दो लीनियर इक्वेशन साइड सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। एक तो हो जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू ये 1 प्लस 14, और एक हो जाएगी x इज इक्वल टू 1 माइनस 14, ठीक है। तो एक क्योंकि प्लस माइनस है तो एक साइड पे हमने प्लस वाला केस लिख लिया, एक साइड पे माइनस वाला, तो दोनों को फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 14 ये हो जाएगा 15, तो ये x की वैल्यू हमें हमारे पास फाइंड हो चुकी है। एक हो जाएगी x 1 माइनस 14, तो ये माइनस 13 हो जाएगा, ये वैल्यू हमारे पास फाइंड होगी। x की दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। नेक्स्ट हम सोल्यूशन सेट अपना लिख सकते हैं यहाँ पर। सोल्यूशन सेट में पहले छोटी वैल्यू आप लिख सकते हैं, बाद में बड़ी वैल्यू, या बड़ी वैल्यू भी पहले लिख ले, नो इशू। तो मैं छोटी वैल्यू पहले लिख रहा हूँ, बड़ी वैल्यू बाद में, और उसके बाद करली ब्रैकेट आपने इस तरह पुट कर देनी है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सोल्यूशन सेट। तो नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ गया पार्ट नंबर 7, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू होनी चाहिए, ये माइनस एक्स स्क्वायर सबसे पहले, उसके बाद ये एक्स वाली टर्म को राइट साइड पे ले आएंगे, ठीक है। ये प्लस है तो राइट साइड पे आके ये हो जाएगी माइनस, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -7/2x, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये प्लस है तो ये प्लस ही रहेगी, प्लस 15/2, और नीचे 2 आ जाएगा और राइट साइड पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर ये देखना होता है कि स्टार्ट में माइनस हो तो सारे साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस को खत्म कर लेते हैं, बाकी रह जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 7/2x, एंड ये -15/2 ये हो गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाती है उसके बाद हमें इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बच्चों कांस्टेंट टर्म को सबसे पहले हम राइट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, बाकी हमारे पास रह जाएगी ये एक्स स्क्वायर एंड प्लस 7/2 इज इक्वल टू ये 15/2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 15/2, ये हो गया। उसके बाद हमें ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो इस केस में 1 ही है। अगर 1 ना हो तो हमें डिवाइड करवा के 1 बनाना होता है, यानी कि जो भी यहाँ कोफिशिएंट होगा उसी पे डिवाइड करवा के 1 बनाएंगे। लेकिन अगर 1 है तो जब 1 हो जाता है तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर थर्ड स्टेप में हमें ये करना होता है कि x का जो कोफिशिएंट है इसे हमें रफ पे लिखना होता है। तो अब 7/2 इसको रफ पे लिखा, और रफ पे लिखने के बाद डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखते हैं क्या आंसर आएगा, 2 टू द 4, नीचे 4 हो जाएगा। इसकी अगर कटिंग हो जाए तो वेल, कटिंग ना हो तो फिर हमने इसी का वैसे ही स्क्वायर ले लेना होता है, कटिंग हो जाए तो कटिंग करने के बाद स्क्वायर लेना होता है, और ये जो स्क्वायर है ये बोथ साइड ऐड करना होता है, ठीक है। ये स्टेप मैं रिपीट कर रहा हूँ, बाकी सारे पार्ट में हमने यही स्टेप इसी तरीके से सोल्व किया। हमें एक्स का कोफिशिएंट लिखना है,
डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कटिंग हो जाए तो वैल्यू ना हो तो इसी का स्क्वायर बोथ साइड ऐड कर देना होता है। तो हमने लिख लिया एडिंग 7/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड में भी ऐड कर देंगे, राइट साइड में भी। लेफ्ट साइड है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7/2 और यहाँ पर ऐड कर देंगे 7/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड है हमारे पास 15/2 और यहाँ भी ऐड कर देंगे 7/4 होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पे हमने 7/4 होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब नेक्स्ट हमें ये फार्मूले को क्लोज कर लेना होता है, स्क्वायर कंप्लीट करना होता है। स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम ये पहली वैल्यू लिख लेते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ जो साइन सेकंड टर्म में होता है प्लस का तो प्लस लिखेंगे, माइनस का हो तो माइनस, और एंड वाली टर्म लिख लेते हैं 7/4 लिखने के बाद होल का स्क्वायर लगा लेना होता है। ये फार्मूला क्लोज हो जाता है। अगर इसको ओपन करेंगे तो यही बनेगा, बट हमने इसको क्लोज करना होता है कैसे कि ये पहली वैल्यू लिखनी होती है और एंड वाली वैल्यू और स्क्वायर लगा देना होता है। ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है और राइट साइड को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये है हमारे पास 15/2 एंड प्लस ये 7 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो 49 हो जाएगा, और फिर ये स्क्वायर 4 का भी है तो 16 हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट साइड एज इट इज रहने देंगे एक स्टेप में, जब तक राइट साइड सिंप्लीफाई नहीं हो जाती। तो ये स्क्वायर एज इट इज, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 16 और 2 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 16 और 2 का एलसीएम 16 ही आएगा, फिर एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करवा लेंगे, 2 पे 8 आएगा, 8 को 15 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 120 और प्लस एज इट इज 16 को 16 पे डिवाइड करेंगे, आंसर 1, और 1 को 49 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 ही बचेगा। एंड लेफ्ट साइड एक स्टेप में एज इट इज एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर एज इट इज एंड इज इक्वल टू 120 में 49 अगर ऐड करें तो हमारे पास हो जाएगा 169। यहाँ पर 169 लिखेंगे डिवाइडेड बाय ये 16 एज इट इज। जब राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी है तो फिर हमें स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि ये स्क्वायर खत्म हो सके। तो अब यहाँ पर हमें लिखना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो हमने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे। लेफ्ट साइड पे है हमारे पास वैल्यू एक्स प्लस 7/4, तो यहाँ लिखते हैं एक्स प्लस 7/4 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट भी टेक कर लेते हैं इज इक्वल टू राइट साइड पे प्लस माइनस दो साइन लगाते हैं जब स्क्वायर रूट लेते हैं, और ये है 169 डिवाइडेड बाई 16 है और स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी रह जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस एज इट इज, और 169 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो 13 आ जाएगा, एंड 16 का अगर फाइंड करेंगे तो 4 आ जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप में हमें ये x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये 7/4 को राइट साइड पे ले जाएंगे, तो रह जाएगा x इज इक्वल टू 7/4 प्लस है तो ये राइट साइड पे जाके हो जाएगा -7/4, और ये प्लस माइनस एज इट इज अपनी प्लेस पे नेक्स्ट आ जाएगा 13/4। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें दो केस बनाने हैं, एक प्लस वाला केस है चूंकि ये दरम्यान में प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, तो हमें यहाँ पे लाइन पुट करनी पड़ेगी। लाइन पुट करने के बाद हम एक साइड पे प्लस वाली वैल्यू लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू ये -7/4 प्लस 13/4, और एक साइड पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू ये -7/4 और ये साथ आ जाएगा -13/4। ठीक है, तो अब दोनों लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 4 ही है तो 4 एलसीएम रहेगा, तो ऊपर वाली वैल्यू फिर एज इट इज 13। तो x इज इक्वल टू 13 से 7 को अगर माइनस करें तो 13 से 7 माइनस करें तो 6 बचेगा, और ये प्लस का 6 आएगा, नीचे ये 4 एज इट इज। अब इसकी कटिंग हो सकती है 2 पे कटिंग करेंगे तो 2 2 द 4 एंड 2 3 द 6। ठीक है, 3/2। एक तो ये वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है, यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करें तो इनका एलसीएम अगर फाइंड कर लें तो 4 ही बनेगा, फिर ऊपर वैसे वैल्यू लिखेंगे चूंकि डिनोमिनेटर नीचे सेम है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 13 से 7 माइनस करें तो यहाँ पर आएगा हमारे पास सॉरी यहाँ पर हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, ये -7 था तो ये यहाँ पर हमें माइनस भी साथ लगाते जाना है यहाँ पर भी। तो अब -7 और -13, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब 13 में 7 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 20 -20। ठीक है, और नीचे 4 एज इट इज। अब 4 की कटिंग कर लेंगे, 4 1 द 4 और 4 5 द 20, तो ये -5 आएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -5। ये दो वैल्यूज हमारे पास फाइंड हो चुकी हैं। ठीक है, एक ये 3/2 है और एक -5 है। सोल्यूशन सेट हम यहाँ पर अपना लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट में एक वैल्यू पहले लिख देंगे, -5 वैल्यू पहले लिख दें, और उसके बाद ये 3/2 पहले बाद में लिख दें, या कोई वैल्यू मर्जी पहले लिख लें। ठीक है, या ये पहले वैल्यू ये बाद में लिख सकते हैं। तो ये है हमारा सॉल्यूशन सेट। ओके, उम्मीद है आपको समझ आ रही है इन क्वेश्चंस की। तो जी बच्चों, ये पार्ट आ गया हमारे पास, पार्ट नंबर 8, x² प्लस 7x प्लस 33/4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होता है सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद हमें इस इक्वेशन को एज इट इज लिख लेना है एक स्टेप में। ठीक है, x² प्लस 17x एंड प्लस आ जाएगा 33/4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें ये कंफर्म कर लेना होता है इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। यस, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, x² फिर x और उसके बाद कांस्टेंट टर्म है।
तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर में, उसमें ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को हमें राइट साइड पे लेके जाना होता है। तो फिर हमारे पास ये बचेगी एक्स स्क्वायर एंड प्लस बचेगा 17x, और ये राइट साइड पे चला जाएगा 33/4, ये माइनस हो जाएगा 33/4। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। जी हाँ, यहाँ पर 1 ही है। अगर 1 ना हो तो फिर उसे हमें 1 बनाना होता है डिवाइड करके। ठीक है, तो अगर 1 हो तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर थर्ड स्टेप में हमें ये सोल्व करना होता है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होगा, अब 17 है, उसे हमें रफ पे लिखना है। जो भी कोफिशिएंट होगा उसे हमें रफ पे लिख लेना होता है। ओके, रफ पे लिखने के बाद हमें 2 पे डिवाइड करवाना होता है। ठीक है, अगर नीचे डिनोमिनेटर पहले से कुछ लिखा हो तो उस डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर नीचे डिनोमिनेटर नहीं है तो फिर नीचे 2 लिख देना होता है। लिखने के बाद इसकी कटिंग करनी है। कटिंग हो जाए तो वेल, कटिंग ना हो तो फिर इस वैल्यू का स्क्वायर लेना है और ये स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना होता है। जी हाँ, हमने सारे पार्ट इसी तरीके से सॉल्व किए हैं, प्रीवियस पार्ट नंबर 7 तक। ठीक है, तो क्या करना होता है, एक्स का कोफिशिएंट लेना होता है, इसको 2 पे डिवाइड करवाना होता है। ओके, डिवाइड करवाने के बाद जो आंसर बनेगा, इस आंसर का स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना होता है। तो हमने लिख लिया एडिंग 17/2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों साइड पे हम इसको ऐड कर देंगे। ये 17/2 होल स्क्वायर जो है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 17x, 17x और प्लस कर देंगे हम 17/2 होल स्क्वायर। ठीक है, 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास लाइट राइट साइड पे है 33/4 है, तो यहाँ भी ऐड कर देंगे 17/2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों साइड पे ऐड करने के बाद हमें इस फार्मूले को क्लोज करना होता है। क्लोज करने के लिए हम कैसे करते हैं, ये पहली वैल्यू हम यहाँ पर लिख लेते हैं x, जो भी वैल्यू होगी वो हमें लिखनी है, और उसके बाद यहाँ पर जो साइन होगा सेकंड टर्म के साथ वो लिखना है। प्लस हो तो प्लस लिखना है, माइनस हो तो माइनस लिखना होता है, और एंड वाली टर्म लिखनी है। ठीक है, तो बाकी सारे पार्ट हम इसी तरीके से सोल्व कर रहे हैं और होल स्क्वायर लगा देना होता है। ठीक है, ये फार्मूला इस तरीके से क्लोज हो जाता है, और इस फार्मूले को अगर खोलेंगे तो यही वैल्यू बनेगी। ठीक है, तो क्लोज कैसे करना होता है, पहली वैल्यू लिखनी है और एंड वाली वैल्यू लिखनी है और होल का स्क्वायर लगा देना होता है। ठीक है, राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये -33/4 एंड प्लस यहाँ पर आएगा 17 का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, और 2 का स्क्वायर अगर फाइंड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। हमें इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के लिए एलसीएम लेना पड़ेगा डिनोमिनेटर्स का। लेफ्ट साइड एक स्टेप में एज इट इज रहने देते हैं, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड 4 का एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4। डिनोमिनेटर नीचे सेम हो तो फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रह जाती है। ये -33 एंड प्लस हो जाएगा 289। ठीक है, अब 289 से ये 33 माइनस करना पड़ेगा और लेफ्ट साइड एज इट इज लिखनी पड़ेगी। ठीक है, x प्लस 17/2 होल स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 289 से 33 माइनस करते हैं तो हमारे पास रहेगा 256। ठीक है, 289 से 33 माइनस किया, 256 आ गया। ये नीचे 4 वैसे के वैसे। राइट साइड जब सिंप्लीफाई हो जाती है उसके बाद हमें ये स्क्वायर को खत्म करना होता है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो यहाँ लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हमने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हमें स्क्वायर रूट ले लेना है ताकि ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो सके। तो ये है x प्लस 17/2 इस सारे का स्क्वायर है, और हमें स्क्वायर रूट ले लिया लेफ्ट साइड का, और राइट साइड का भी सिमिलरली स्क्वायर रूट ले लेना है। राइट साइड पे प्लस माइनस 2 साइन लगाएंगे। ये आ गया 256 डिवाइडेड बाई 4, और इसका हमें स्क्वायर रूट टेक कर लिया। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया। बाकी रह गया हमारे पास x प्लस 17/2 एंड राइट साइड पे आ जाएगा ये प्लस माइनस एज इट इज 256 का स्क्वायर रूट फाइंड। तो 256 का स्क्वायर रूट 16 हो जाता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है। ठीक है, ये स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद फिर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x लेफ्ट साइड पे रह जाएगी। 17/2 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -17/2, और ये प्लस माइनस अपनी प्लेस पे वैसे रहेगा, और ये 16/2 एज इट इज आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर्स का। तो x एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू, जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज रहती है 17, ये प्लस माइनस एज इट इज रह जाएगा और यहाँ पर 16 आ जाएगा। तो अब हमें इन दोनों को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो दो अलग-अलग केसेस हैं जो दो डिफरेंट केस बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर एक दरमियान में लाइन पुट करनी पड़ेगी। ओके, लाइन लगाने के बाद हमें प्लस वाला केस इधर लिख लेते हैं और माइनस वाला केस एक साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर x इज इक्वल टू ये -17 एंड फिर +16/2 आ जाएगा, और यहाँ पर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू ये -17 और -16, ठीक है, ओवर 2। एक साइड पे प्लस लिख लिया और एक साइड पे माइनस, दोनों को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -17 + 16। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर रहेगा -1। 2 नीचे वैसे तो एक तो ये x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। माइनस माइनस चूंकि प्लस हो जाता है तो 17 + 16 ये हमारे पास बनेगा 33
-33 बनेगा, ठीक है, क्योंकि माइनस 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 होता है और ये नीचे 2 वैसे के वैसे माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का रहता है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू बनी, एक ये वैल्यू है हमारे पास, एक ये वैल्यू है। फाइनली हम अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। सोल्यूशन सेट लिखने के लिए हमें यहाँ पर एस एस लिख सकते हैं, या सोल्यूशन सेट पूरे स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं। एक वैल्यू पहले लिख लीजिए जो उनसी मर्जी, ये 1/2 मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद कॉमा। तो ये जो -33 है डिवाइडेड बाई 2, इस वैल्यू को बाद में लिख के करली ब्रैकेट आपने इस तरीके से लगा लेनी है। तो ये हो जाएगा हमारा सोल्यूशन सेट। अच्छा बच्चों, तो नेक्स्ट आ गया पार्ट नंबर 9 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे एक स्टेप में। 4 - 8/3x 3x + 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 3x² + 5 ओवर आ जाएगा 3x + 1। ओके, तो सबसे पहले फिर हमें इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए फ्रैक्शंस खत्म करने पड़ते हैं। फ्रैक्शन खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना पड़ता है। तो एलसीएम आएगा 3x + 1। 3x + 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने लिख लिया मल्टीप्लाइंग बाय 3x + 1 ऑन बोथ साइड। चूंकि ये एलसीएम है तो इससे मल्टीप्लाई करवा देना हर टर्म को। सबसे पहले 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। 4 × 3x + 1 माइनस, फिर ये वैल्यू लिखेंगे 8/3x + 1 एंड मल्टीप्लाई करवा देंगे 3x + 1 के साथ, ठीक है। इज इक्वल टू हमारे पास अगेन ये वैल्यू एज इट इज लिखेंगे 3x² + 5 और डिवाइडेड बाय है 3x + 1, मल्टीप्लाई करवा देंगे 3x + 1 के साथ। ओके, तो अब इसकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने से ये 3x + 1 3x + 1 से कैंसिल आउट हो गया। ये 3x + 1 इस 3x + 1 से कैंसिल आउट हो गया। बाकी वैल्यू रह गई ये 4 को मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 12x एंड प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 4 × 4 माइनस आ जाएगा। फिर 8 एज इट इज रह जाएगा इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ गया 3x² + 5, ये बच जाएगा। तो ये हमने एज इट इज लिख लेना है 3x² + 5। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें अब सारी की सारी वैल्यूज राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आनी है, क्योंकि राइट साइड पे 0 रहना चाहिए। तो ये हमारे पास रह गया 12x एज इट इज एंड प्लस 4 - 8 एज इट इज। ये 3x² जब राइट साइड पे आएगा, सॉरी लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा 3x²। ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू राइट साइड पे रह जाएगा 0। अब उसके बाद हमें इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 12x एज इट इज, चूंकि और x वाली टर्म कोई नहीं है ताकि इसको हम ऐड कर सकें। ये दो कांस्टेंट है, ये आपस में सोल्व हो जाएंगी। 8 से 4 माइनस करेंगे तो -4 बचेगा और ये -3x² एज इट इज रह जाएगा और ये -5 है, ये -5 भी एज इट इज इक्वल टू 0। अब x² वाली वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे। ये -3x² सबसे पहले, उसके बाद ये x वाली वैल्यू आनी चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। -5 और -4 ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। स्टार्ट में अगर माइनस का साइन हो तो हम सारे साइन चेंज कर लेते हैं। बाकी रह जाएगा हमारे पास 3x² और ये हो जाएगा -12x, ये +9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। स्टार्ट में माइनस हो तो आपने सारे साइन चेंज कर लेने हैं। सारे साइन चेंज करने के बाद अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। जब हमारे पास इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाती है, यानी कि सबसे पहले x² फिर x वाली टर्म और उसके बाद कांस्टेंट, फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाते हैं। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 3x² - 12x इज इक्वल टू, ये 9 जब राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा -9। फिर दूसरे स्टेप में फिर हमें ये देखना होता है कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटिंग स्क्वायर में पहले स्टेप में कांस्टेंट को राइट साइड पे ले जाना है। दूसरे स्टेप में ये देखना होता है कि x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, बट अब 1 नहीं है 3 है, तो जो भी कोफिशिएंट होगा उसी पे हम डिवाइड कर लेंगे। तो हमने लिख लिया डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड। ये 3x² है, इसको 3 पे डिवाइड करते हैं, हर टर्म को 3 पे हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट है -12x, -12x को भी 3 पे डिवाइड करेंगे इज इक्वल टू आ जाएगा -9 और -9 को भी 3 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि x का जो x² का कोफिशिएंट 1 रह जाए। अब ये कट जाएगा 3 से 3, ये कटेगा 3 1 द 3 3 4 द 12, यहाँ 4 आएगा, 3 1 द 3 3 3 द 9, ठीक है। कटिंग करने के बाद हमारे पास वैल्यूज बच जाएंगी, ये x² एंड ये माइनस है तो ये 4x बचेगा हमारे पास यहाँ पर, और इज इक्वल टू बचेगा ये माइनस और 3, ठीक है। -3 बच गया, ठीक है। सेकंड स्टेप, जब x² का कोफिशिएंट 1 बन जाता है उसके बाद हमें थर्ड स्टेप में ये देखना होता है कि जो x का कोफिशिएंट है, जो भी कोफिशिएंट होगा x का उसे हमने रफ पे लिखना होता है। अब 4 है तो 4 को रफ पे लिखते हैं और फिर डिवाइड करवाना होता है 2 पे। 2 पे ही हमेशा डिवाइड करवाना है, किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं करवाना। डिवाइड करवाने के बाद इनकी कटिंग कर लेंगे, 2 1 द 2 2 2 द 4। कटिंग करने के बाद जो आंसर आ जाएगा इस आंसर का हमें स्क्वायर लेना होता है और इस स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर लेना होता है, ठीक है। बार बार हम यही तरीका कार सोल्व कर रहे हैं। x का जो कोफिशिएंट होता है इसको रफ पे लिखते हैं,
2 पे डिवाइड करवाते हैं, कटिंग करने के बाद जो वैल्यू आती है इसका स्क्वायर लेते हैं और वो बोथ साइड ऐड कर देते हैं। तो हमने लिख लिया एडिंग 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमें 2 स्क्वायर ऐड कर देना है। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x है और ऐड कर देंगे 2 स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे है हमारे पास -3 और यहाँ भी ऐड कर देंगे 2 स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड पे ऐड करने के बाद हमें इसको फार्मूले को क्लोज कर लेना होता है। फार्मूले को क्लोज करने का तरीका हम सीख चुके हैं कि सबसे पहले हमने पहली वैल्यू लिखनी होती है x और उसके बाद यहाँ पर जो साइन माइनस का है तो माइनस लिखेंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, फिर एंड वाली टर्म लिखते हैं। अब 2 है तो 2 लिख लेंगे और स्क्वायर जो है वो होल का लगाना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला क्लोज हो जाता है। अगर इस फार्मूले को आप ओपन करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर तो यही वैल्यू बनेगी, अगर इसको क्लोज करें तो ये वैल्यू बनती है इज इक्वल टू ये है हमारे पास -3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम गौर करें तो हमारे पास बन गया ये लेफ्ट साइड पे, तो फार्मूला बन गया, क्लोज हो गया। ये हम एक स्टेप में एज इट इज लिख लेते हैं और राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये -3 + 4 जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये लेफ्ट साइड हमारे पास है x-2 होल स्क्वायर और इसका हमें स्क्वायर रूट टेक कर लिया एंड इज इक्वल टू, जब राइट साइड का स्क्वायर रूट लेना होता है तो प्लस माइनस दो साइन लगाने हैं, 1 और 1 का भी स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, अब स्क्वायर रूट टेक करने के बाद हम लेफ्ट साइड का ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास बचेगा ये x-2 इज इक्वल टू ये प्लस माइनस एज इट इज और 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। ठीक है, तो अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक्स एज इट इज 2 को इधर ले जाएंगे, 2 माइनस है तो 2 यहाँ पर आगे हो जाएगा प्लस और ये प्लस माइनस अपनी प्लेस पे रहेगा और 1 भी अपनी प्लेस पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें दरमियान में लगानी है एक लाइन और दो लीनियर इक्वेशन लहदा कर लेनी है और दोनों लीनियर इक्वेशन को फर्दर सॉल्व कर लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक एक्स इज इक्वल टू 2 + 1, यहाँ पर हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 2 - 1। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे इसी इक्वेशन को सॉल्व करें तो 2 + 1 ये 3 हो जाएगा, ये एक्स की वैल्यू 3 बन चुकी है। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करें तो वैल्यू बनेगी 1। ठीक है, तो जब x की दो वैल्यू हमने फाइंड कर ली है तो अब फाइनली हम अपना सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं SS सॉल्यूशन सेट या पूरे स्पेलिंग भी आप लिख सकते हैं। एक वैल्यू पहले लिख लें, ट्राई करें कि छोटी वैल्यू पहले लिखें और फिर कोमा लगाएं, उसके बाद बड़ी वैल्यू लिखें, या अगर छोटी वैल्यू बाद में भी लिख लेंगे तो नो इशू और एंड पे लगा देनी है करली ब्रैकेट। तो ये हो जाता है हमारा सॉल्यूशन सेट। तो ये हो गया पार्ट नंबर 9। अब लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों आ गया पार्ट नंबर 10 हमारे पास। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इक्वेशन को एज इट इज लिख लेते हैं और इक्वेशन है 7 × x + 2a होल स्क्वायर एज इट इज एंड नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 3a स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x, 7x प्लस आ जाएगा 23। ठीक है, और साथ a भी है और ब्रैकेट क्लोज। तो ये इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम बना लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमें इस फार्मूले को खोलना पड़ेगा। जो फार्मूला जैसा कि हमारे पास होता है, लेट्स सपोज दैट कि हमने फार्मूला याद किया हुआ है कि a + b होल स्क्वायर। तो जब a + b होल स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है, हम इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2ab पहले और b स्क्वायर को बाद में भी लिख सकते हैं या इसको पहले लिख लें, नो इशू। ठीक है, दरमियान में प्लस के साइन है, जिस टर्म को मर्जी पहले आप लिख सकते हैं। तो जैसे ये फार्मूला हम इसको ओपन करते हैं, सिमिलरली इसको भी ओपन करेंगे। अब ये हमारे पास आ जाएगी a और ये आ जाएगी b। ठीक है, तो a + b होल स्क्वायर है, तो हमने जैसे इस फार्मूले को ओपन किया a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, सिमिलरली इस फार्मूले को भी ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने अभी फार्मूला सीखा उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो ये 7 मैं एक स्टेप में एज इट इज लिख देता हूँ 7 और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद हमें फार्मूले को ओपन करना है। हमें सबसे पहले लिखना है a स्क्वायर, तो a है x, तो x स्क्वायर आ गया एंड प्लस लिखना है b स्क्वायर और b की प्लेस पे है 2a, तो हमें लिखना पड़ेगा 2a और इसका स्क्वायर लगाना पड़ेगा। a स्क्वायर + b स्क्वायर हो गया, प्लस हमें लिखना होता है 2ab, तो a की प्लेस पे x है एंड b की प्लेस पे जो है वो 2a। तो ये फार्मूला हमारा ओपन हो गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 3a स्क्वायर वैसे रह जाएगा एंड इज इक्वल टू ये 5a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7 के साथ। ठीक है, तो 7 5 का हो जाएगा 35 और साथ a भी है और x भी है, तो ax भी आ जाएगा। अब सिमिलरली 5a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस 23 के साथ। तो 5a को जब 23a से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 115। ठीक है, 115 हो जाएगा और साथ a है और यहाँ भी a है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस का बनेगा, हमें यहाँ प्लस भी लिख लेना है क्योंकि ये भी प्लस है और 5 के साथ भी प्लस है, प्लस 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 होता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा मजीद इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 7 तो एज इट इज रह जाएगा एक स्टेप में,
ब्रैकेट के बाहर एंड स्क्वायर ब्रैकेट वैसे रह जाएगी, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा एंड प्लस ये स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर भी और a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड a स्क्वायर वैसे आ जाएगा एंड प्लस ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 टू द 4 ax, ठीक है, साथ a भी है एंड x भी है, स्क्वायर ब्रैकेट में एज इट इज रहने देता हूं एंड प्लस आ गया हमारे पास 3a स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास ये 35 ax एंड प्लस आ जाएगा 115 a स्क्वायर, ठीक है। तो आप 7 को भी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 7 को एक्स स्क्वायर के साथ भी, 7 को 4 के साथ भी और 7 को इस 4ax के साथ भी मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो 7 को जब एक्स स्क्वायर से करवाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7x स्क्वायर, फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 28a स्क्वायर एंड फिर 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 28ax हो जाएगा और ये -3a स्क्वायर वैसे, सॉरी ये +3a स्क्वायर है, प्लस वैसे रहेगा। अब इन दोनों वैल्यूज को राइट साइड से उठा के लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, तो ये +35 है तो ये लेफ्ट साइड पे आके हो जाएगा -35ax और ये जब राइट साइड पे आएगा तो ये हो जाएगा -115, ठीक है, और a स्क्वायर, तो राइट साइड पे फिर बचेगा 0, ठीक है, तो ये यहाँ पर 0 राइट साइड पे बच गया, चूंकि ये दोनों वैल्यू लेफ्ट साइड पे चली गई। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को आपस में ऐड कर लेते हैं, तो एक तो है 7x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाली टर्म मुझे और कोई नजर नहीं आ रही, तो अकेली एक्स स्क्वायर है तो ये 7x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि एक्स वाली टर्म कौन कौन सी है, तो एक्स वाली टर्म एक तो ये है 28ax और एक एक्स वाली टर्म ये है, ठीक है, ये 35ax, ये माइनस क्या है, ये प्लस का, तो प्लस माइनस हो जाएगा, -35 से 28 माइनस कर लेते हैं, तो 35ax से जब हम 28ax माइनस करेंगे तो बाकी बचेगा -7ax, ठीक है। तो चूंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हमने माइनस लिखना है, ax दोनों के साथ है तो हमें ax भी लिखना पड़ेगा, तो ये एक्स वाली टर्म को कर लिया ऐड। अब कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट यानी कि जिनके साथ x नहीं है और एक वो ये 28a स्क्वायर है, और देख लेते हैं एक ये 3a स्क्वायर हो गया, तो 28a स्क्वायर में 3a स्क्वायर ऐड करेंगे तो, और उसके बाद ये -115 है a स्क्वायर, तो इनको भी तीनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास -84a स्क्वायर, ठीक है। ये 28 में हमने 3 ऐड किया तो 31 बन गया, और 31 वो प्लस का बनेगा, ये माइनस क्या है तो 115 से 31 को माइनस करेंगे तो 84 बचेगा माइनस का, चूंकि बड़ी वाले के साथ माइनस का साइन है और ए के साथ वैसे रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है स्टैंडर्ड फॉर्म। जब इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी होती है तो फिर हम उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को उठा के राइट साइड पे ले जाओ, ठीक है। तो बाकी हमारे पास बचेगा 7x स्क्वायर -7ax इज इक्वल टू 84, जब राइट साइड पे जाएगा तो ये हो जाएगा +84a स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होती है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स और कांस्टेंट, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड स्टार्ट करते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का जो सबसे पहला स्टेप होता है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे लेके जाना, ये पहला स्टेप होता है। दूसरे स्टेप में हमने ये देखना होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, तो अब यहाँ पर 7 है तो हमें 7 पे डिवाइड करेंगे ताकि यहाँ पर 1 बच सके। तो हमने लिख लिया डिवाइडिंग बाय 7 ऑन बोथ साइड, दोनों टर्म साइड पे हम 7 पे डिवाइड करवा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर है 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर इसे भी 7 पे डिवाइड करवाएंगे, नेक्स्ट आ जाएगा -7ax, इसे भी 7 पे डिवाइड करवाएंगे, इज इक्वल टू हो जाएगा 84a स्क्वायर, तो इसे भी 7 पे डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड करवाने के बाद हम इनकी कर लेंगे कटिंग, कटिंग करने से ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 1 द 7, और जब इसकी कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 1 द 7, 8 से 1 माइनस 7 माइनस करेंगे 1 आएगा, 1 यहाँ लगाएं तो ये हो जाएगा 14, तो 7 2 द 14, ठीक है। बाकी हमारे पास भी रह जाएगा ये एक्स स्क्वेयर एज इट इज, यहाँ पर ये माइनस है और ये रह जाएगा हमारे पास ए एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास बचेगा ये 12, ठीक है, 12a स्क्वेयर, तो 12a स्क्वेयर, तो ये वैल्यू हमारे पास रहेगी। जब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट 1 बन चुका होता है तो फिर हमें क्या करना होता है थर्ड स्टेप में, जो x का कोफिशिएंट है, जो भी कोफिशिएंट हो, अब a है तो हमें a को रफ पे लिख लेना है, ठीक है, ये a है तो इसे रफ पे लिख लेना है, रफ पे लिखने के बाद 2 पे डिवाइड करवाना है, 2 पे डिवाइड करवाने के बाद इस वैल्यू का ले लेना होता है स्क्वायर, और ये स्क्वायर को बोथ साइड ऐड करना होता है, ठीक है। इस बात को माइंड में रखिए, x का कोफिशिएंट को रफ पे लिखना होता है, 2 पे डिवाइड करवाना होता है, स्क्वायर लेना होता है और स्क्वायर को बोथ साइड ऐड कर देना होता है। तो हमने लिख लिया एडिंग a ओवर 2 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जी को ये जो वैल्यू है इसको बोथ साइड ऐड करवाना है, तो लेफ्ट साइड लिखते हैं, लेफ्ट साइड है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस हम कर देंगे a ओवर 2, ठीक है, होल स्क्वायर ये ऐड कर दिया, एंड राइट साइड में हमारे पास 12a स्क्वायर और इसमें भी हम ऐड कर देंगे a ओवर 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू दोनों साइड पे ऐड करने के बाद हमें फार्मूले को क्लोज करना होता है,
इस फार्मूले को क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं कि पहली टर्म लिख लेते हैं, जो भी पहली टर्म होती है उसे लिखते हैं, फिर सेकंड प्लेस पे जो साइन होता है वो लिखते हैं और एंड वाली टर्म लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला क्लोज करने का तरीका होता है। होल का स्क्वायर पहली वैल्यू लिखें, एंड वाली वैल्यू लिखें, साइन जो दरम्यान में है वो लिखें, होल का स्क्वायर लगाएं तो ये फार्मूला क्लोज हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू ये 12a स्क्वायर तो वैसे रह जाएगा, एंड प्लस तो ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और जब 2 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा अब ये लेफ्ट साइड एक स्टेप में एज इट इज रहने देते हैं और राइट साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये लेफ्ट साइड एज इट इज रहेगी। अब इसके नीचे है 1, 1 एंड 4 का अगर एलसीएम फाइंड करें तो एलसीएम 4 आएगा, फिर 4 को 1 पे डिवाइड करेंगे 4 आंसर, और 4 को इस 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 48a स्क्वायर, एंड प्लस फिर 4 को 4 पे डिवाइड करेंगे 1 आंसर, 1 को a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर रहेगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो अब लेफ्ट साइड जो है ना एक स्टेप में अगेन एज इट इज x माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर, ये वैसे रह गई, इज इक्वल टू राइट साइड में 48 में एक a स्क्वायर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 49 a स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आ रहा है हमारे पास 4। तो जब राइट साइड सिंप्लीफाई हो चुकी होती है फिर हमें इस स्क्वायर को खत्म करना होता है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम ले लेते हैं स्क्वायर रूट। ओके, तो हमने लिख लिया टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का हमें स्क्वायर रूट लिख लेना है, लेफ्ट साइड का भी एंड राइट साइड का भी। तो लेफ्ट साइड है हमारे पास x माइनस ए ओवर 2 होल स्क्वायर, और हमें इसका लिख लिया स्क्वायर रूट, एंड इज इक्वल टू राइट साइड पे जब स्क्वायर रूट लिखना होता है तो पहले प्लस माइनस दो साइन लगाते हैं फिर स्क्वायर रूट लिखते हैं। राइट साइड है हमारे पास 49a स्क्वायर ओवर हमारे पास 4 है, और इसका हमें ले लेना है स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर रूट टेक करेंगे ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी हमारे पास लेफ्ट साइड पे वैल्यू जो बचेगी वो बचेगी x माइनस ए ओवर 2, ये वैल्यू बचेगी, और राइट साइड पे ये प्लस माइनस एज इट इज, और 49 का अगर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो हो जाएगा 7, एंड ए स्क्वायर का ए बचेगा क्योंकि ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 का जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हमने फाइंड कर लिया। स्क्वायर रूट फाइंड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें ये लेफ्ट साइड पे जो x है ये एज इट इज रह जाएगा, चूंकि x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वैल्यू को राइट साइड पे ले जाएंगे a ओवर 2, तो राइट साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा a ओवर 2, ये प्लस माइनस अपनी प्लेस पे वैसे रहेगा, तो ये है 7a ओवर 2 ये एज इट इज। अब हमें लगानी पड़ेगी दरम्यान में एक लाइन, तो हमने दरम्यान में एक लाइन पुट किया। लाइन पुट करने के बाद हमें करना क्या होता है कि दो केस है तो दोनों को अलहदा कर लेना है। एक में है x इज इक्वल टू ए ओवर टू एंड ये प्लस लिखेंगे 7a ओवर 2। ठीक है, एक साइड पे प्लस लिख लेंगे और इस केस में माइनस लिख लेंगे। x इज इक्वल टू ये a ओवर 2 तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर ये माइनस लिख लेंगे। ठीक है, माइनस 7a ओवर 2 ये आ जाएगा। जब इस केस को सोल्व करेंगे, ठीक है, तो x इज इक्वल टू दोनों का जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो एलसीएम तो रहेगा हमारे पास 2, डिनोमिनेटर सेम हो तो एक वैल्यू एलसीएम होता है, फिर ऊपर वाली वैल्यू वैसे रह जाती है, a प्लस 7a रह जाएगा। तो हम इसको अगर फर्दर सोल्व करेंगे तो a प्लस 7a ये हो जाएगा हमारे पास 8a, और नीचे 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब सिमिलरली अगर हम राइट साइड को अगर सोल्व कर ले तो ये है हमारे पास x इज इक्वल टू दोनों का एलसीएम लें तो इन दोनों का एलसीएम भी 2 रह जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे रह जाएंगी a माइनस 7a। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू फाइंड करें तो 7a से a माइनस करेंगे तो माइनस 6a बचेगा, नीचे 2 वैसे का वैसे। अब हम इनकी कर लेंगे कटिंग। कटिंग करने के लिए हमें ये 2 1 2 एंड 2 4 8, यहाँ पर 4 आ जाएगा, इसकी भी कटिंग कर लेंगे 2 1 2 एंड 2 3 6। ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी, तो हमारे पास बाकी आंसर बच जाएगा x इज इक्वल टू ये 4 और a आ गया तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4a, यहाँ पर बचेगी x की जो वैल्यू है वो बचेगी -3a। ठीक है, -3a, सॉरी -3 ये बचना। ठीक है, ठीक है, हाँ माइनस लिखना है और 3 है, तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। फाइनली फिर हम अपना सोल्यूशन सेट लिख सकते हैं। एक वैल्यू पहले लिख लें तो ये मैं -3a पहले लिख रहा हूँ, तो आप चाहें तो ये वैल्यू भी पहले लिख सकते हैं। अब इस वैल्यू को बाद में लिख लेता हूँ मैं, करली ब्रैकेट लगानी है, जिस वैल्यू को मर्जी पहले जिसको मर्जी बाद में लिख के फाइंड कर सकते हैं। तो ये था पार्ट नंबर 10 जो हमने सोल्व किया है। ओके।